बात करते हैं औरंगजेब को लेकर जारी सियासत की। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग हर गुजरते दिन के साथ लगातार बढ़ती जा रही है। और आज की बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठन हैं, महाराष्ट्र के सभी जिला कलेक्टर ऑफिस पर प्रदर्शन करेंगे। वहां जो डीएम है उन्हें ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को संभाजी नगर से हटाया जाए, वरना वो खुद ही कब्र को उखाड़ फेंकेंगे। हिंदू संगठनों की यह धमकी, इसके बाद संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो कार सेवा का आह्वान जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से किया गया है, और इसके बाद आप देखिए किस तरीके से यहां कब्र के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि आज जो विश्व हिंदू परिषद है उसका जो विरोध प्रदर्शन है वो सिर्फ महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में, जिला मुख्यालय में डीएम को ज्ञापन सौंपने का और वहीं पर प्रदर्शन करने की तैयारी में है आज हिंदू संगठन। लेकिन बावजूद इसके ये तस्वीरें आपके सामने हैं, औरंगजेब का जो मकबरा है वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सभी जिलों में कलेक्टर ऑफिस पर आज प्रदर्शन की तैयारी में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। इसी विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ाई गई। छत्रपति संभाजीनगर जिले के खुलदाबाद इलाके में औरंगजेब की कब्र है और इसे हटाने को लेकर हिंदू संगठनों की मांग अब लगातार जोर पकड़ रही है। इसी पर इलाके में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है। छत्रपति संभाजी नगर के खुलदाबाद इलाके में स्थित औरंगजेब की कब्र से कुछ ही दूरी पहले आप देख सकते हैं कि कैसे बैरिकेड्स लगा कर रखे गए हैं। एसआरपी की टीम यहाँ डिप्लॉयड है, ऑफिसर्स यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि यहाँ से कोई भी गुजरे तो उस पर नज़र रखी जा सके, वो क्यों जा रहा है इसका पता लगाया जा सके। आप देखिए पुलिस ने इस गाड़ी को भी रोका और पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये कौन है और कहाँ जा रहे हैं। जितनी भी गाड़ियाँ जा रही हैं हर गाड़ी की यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, जांच की जा रही है कि आखिर वो कौन है जो यहाँ से इस रास्ते से गुजर रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ से करीब जेब की कब्र है और औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर हिंदू संगठन लगातार अपनी मांगों को तीव्र करता नजर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर अधिकारी रैंक के भी ऑफिसर खड़े हैं, साथ ही एसआरपी की टीम डिप्लॉयड है। आप देखिए कि पूरी की पूरी बस यहाँ पर तैनात की गई है। इसी के साथ साथ इस रास्ते का जो दूसरा छोर है वहाँ पर भी मैन पावर डिप्लॉयड है, पुलिस की सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई है, एसआरपी की टीम है, जो लोकल खुलदाबाद पुलिस स्टेशन है उसकी टीम है, कंट्रोल से भी टीम बुलाई गई है और हर इलाके की बारीकी से जांच की जा रही है। तो औरंगजेब की कब्र हटेगी या रहेगी तो कब तक रहेगी, फिलहाल ये सवाल बने हुए हैं। लेकिन औरंगजेब के नाम को लेकर महाराष्ट्र में सियासी बयानबाजी किस रूप में हो रही है, ये सुनिए। निश्चित तौर पर इस प्रकार की मांग करना गैर वाजिब नहीं है। औरंगजेब की जो कब्र है खुलदाबाद में, वो कब्र वहां नहीं होनी चाहिए, उसको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। इस प्रकार की डिमांड शिवसेना की तरफ से भी रही है और महाराष्ट्र सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि सरकार जितना जल्दी हो इस दिशा में कदम उठाए। आपके पास सरकार है, ताकत है, शक्ति है, जनता ने मैंडेट दिया है, आप कानून में बदलाव करके उसे हटा सकते हैं। लेकिन आपको तो कब्र भी रखनी है, आपको तो उसका राजनीतिक फायदा भी लेना है। वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड हिंदुत्व नेता टी राजा सिंह, उन्होंने भी औरंगजेब विवाद में एंट्री ली है। पुणे में एक कार्यक्रम में वो पहुंचे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से अपील की, कहा कि औरंगजेब की कब्र उखाड़ने के लिए एक दिन और तारीख तय करके बता दी जाए, लोग वहां पहुंच जाएंगे। आप तारीख बताइए, समय बताइए और समय बताइए और ये बताइए कि कितने कार्यकर्ता चाहिए उस औरंगजेब की कब्र उखाड़ने के लिए, ये भी जरा बता दीजिए। सीधे आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड पर। हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मृत्युंजय सिंह मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही सूरज ओझा संभाजीनगर से। पहले संभाजीनगर लेकर चलेंगे आपको सूरज के पास और जरा जानते हैं सूरज से कि जहां औरंगजेब की कब्र, वहां पर अभी किस तरीके के हालात, किस तरीके की स्थिति बनी हुई है सूरज?
जी बिल्कुल रोमाना, मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये उसका गेट है जहां पर औरंगजेब की कब्र है। इसी गेट के अंदर जाना पड़ता है और आप यहां देखिए कि सुरक्षा किस तरह से तैनात की गई है। ये जो काला गेट आपको दिखाई दे रहा है ये पहले नहीं था, इसे अब लगाया गया है, नहीं तो लोग अपनी गाड़ियां अंदर तक लेकर आते थे। आपको पुलिस की वैन दिखाई देगी और इस रास्ते के दोनों छोर पर पुलिस बल तैनात किया गया है। करीब 50 के करीब पुलिस बल तैनात है जो कि एसआरपी से है। उसके अलावा लोकल पुलिस की टीम है और यहाँ छत्रपति संभाजी नगर के कंट्रोल से भी पुलिस की टीम को बुलाई गई है। रोमाना, मैं अब आपको दिखाने जाऊंगा जिस जगह को लेकर विवाद चल रहा है, जिस जगह को हटाने की बात चल रही है, मैं वहां पर अब एबीपी न्यूज़ का कैमरा लेकर चल रहा हूं। ये तो आपने गेट देखा, इस गेट से अंदर हम जाएंगे तो आपको नजर आएगा यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा आंगन। ये जो आंगन है यहाँ पर लोग नमाज अदा करते हैं, यहाँ पर मस्जिद है और देखिए ये रहा ये दरवाज़ा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा रोमाना, कुछ लोग खड़े हैं। ये दरअसल औरंगजेब की कब्र के सामने ही खड़े हैं, बस यहीं पर औरंगजेब की कब्र है और इसे ही हटाने को लेकर अब महाराष्ट्र में राजनीति दिखाई दे रही है और लगातार हिंदू संगठन ये मांग कर रहा है कि इसे हटा देना चाहिए। आप देखिए इस आंगन में भी आपको दिखाई देगा कि पुलिस बल कैसा तैनात किया गया है। यहाँ पर सिविल में भी पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, यूनिफॉर्म में मौजूद हैं। कोने कोने पर, मतलब इस आंगन के कोने कोने में भी पुलिस की टीमों को सिविल से लेकर यूनिफॉर्म में डिप्लॉय करके रखा गया है। तो रोमाना, ये आपने देखा कि ये आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, बस यहाँ पर ही ये चर्चा करते लोग भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये कब्र के एकदम सामने ही खड़े हैं, चूँकि इस दरवाजे के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन ये एकदम कब्र के सामने ही लोग खड़े हैं, जिसे लेकर ये अब जंग छिड़ी हुई है कि इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। आप रहिए सूरज मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास सीधे सर, आपको जल्दी से मृत्युंजय के पास लेकर चलेंगे और मृत्युंजय से जानेंगे कि ये वो कब्र जो अभी दिखा रहे थे सूरज ओझा, और इसी को हटाने के लिए ये सारी जद्दोजहद। ऐसे में जो हिंदू संगठन है, खासतौर से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, उसकी आज महाराष्ट्र भर को लेकर क्या है तैयारी? मृत्युंजय। रोमाना, देखिए आज का जो दिन चुना गया है वो बेहद महत्वपूर्ण है। आज है शिवाजी जयंती। महाराष्ट्र में 2 तारीख पर मनाई जाती है, 19 फरवरी को मनाई जाती है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, अंग्रेजी तिथि के अनुसार, और एक हिंदू तिथि के अनुसार, हिंदी पंचांग के अनुसार आज के दिन शिवाजी जयंती मनाई जाती है और जगह जगह अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज का दिन बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदूवादी संगठनों ने चुना है अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का, अपनी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाने का। इसीलिए महाराष्ट्र के अलग अलग कलेक्ट्रेट में, कलेक्टर दफ्तर के बाहर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, नेता पहुंचेंगे और वहां पर ज्ञापन सौंपेंगे कि औरंगजेब की कब्र हटानी चाहिए। साथ ही साथ आज आपको मुंबई में जगह जगह पर, खास करके मुंबई के अलग अलग रेलवे स्टेशन पर दोपहर 3:30 बजे के बाद से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए और औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए नजर आएंगे। मैं इस वक्त मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज की ये प्रतिमा है और आपको बता दें कि आज का दिन हिंदूवादी संगठनों के लिए, या फिर जो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, चाहे वो शिवसेना उद्धव गुट हो, शिवसेना शिंदे गुट हो, बीजेपी हो, ऐसे संगठनों के लिए, पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण दिन है। आज शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार आज के दिन शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। तो देखिए तैयारियां कैसी, और ऐसे मौके पर चाहे विपक्ष में बैठी शिवसेना यूबीटी हो या फिर सत्ता पक्ष में बैठी शिवसेना बीजेपी हो, इनकी मांग है कि औरंगजेब की कब्र हटानी चाहिए। सवाल यह है कि आखिरकार ये मुद्दा तूल पकड़ते क्यों जा रहा है। जिस प्रकार से बजट सत्र के दौरान अबू आजमी ने औरंगजेब की महिमा मंडन करके तारीफ की, उसके बाद से ही मामला तूल पकड़ते दिख रहा है और अब एक अवसर मिल गया है, हिंदूवादी संगठनों को एक अवसर मिल गया है कि औरंगजेब की कब्र हटा देनी चाहिए। इसीलिए अब ये कहीं ना कहीं एक शुरुआत, एक मुहिम की शुरुआत होती नजर आ रही है। आज का दिन चुना गया है कि शिवाजी जयंती के मौके पर जितने हिंदूवादी संगठन है वो अपना ज्ञापन सौंपेंगे। चूँकि सरकार बीजेपी की है, बीजेपी के कई नेता पक्षधर हैं कि औरंगजेब की कब्र हटानी चाहिए। बजट सत्र के दौरान भी ये मांग गूंज रही है, तो कहीं ना कहीं इस पर सियासत होती नजर आ रही है। जिस प्रकार की बयानबाजी हमने अभी दर्शकों को सुनाई, तो कहीं ना कहीं औरंगजेब की कब्र को लेकर सियासत तेज है, सियासत जोरों पर है और आने वाले दिनों में भी ये मामला ठंडा होते नजर नहीं आ रहा है। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो प्रदर्शन चल रहा है उसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगी। इस प्रदर्शन में जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी जैसे तमाम मुस्लिम संगठन शामिल हो रहे हैं और वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं औरंगजेब की कब्र
महाराष्ट्र में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, इसी कब्र को हटाने के लिए हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में। इसको लेकर संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा अब बढ़ा दी गई है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, दिल्ली में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ये प्रदर्शन और वहीं औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग जोर पकड़ता देख औरंगजेब की कब्र के सामने सुरक्षा मुस्तैद। और आज वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन। जमीयत उलेमाए हिंद, जमाते इस्लामी जैसे तमाम मुस्लिम संगठन प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। यह प्रदर्शन दोपहर 1 बजे तक चलेगा। और साथ ही आपको बता दें, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विपक्ष की पार्टियों को प्रदर्शन में शामिल होने का न्योता भेजा है। जिन दलों को न्योता भेजा गया है उनमें कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी, शरद पवार की एनसीपी, आरजेडी, डीएमके, टीएमसी। इसके अलावा एआईएमआईएम, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, अकाली दल को भी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बुलावा भेजा गया है और साथ ही जेपीसी के सदस्यों को भी प्रदर्शन में बुलाया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दावा किया, अगर बिल आ गया तो उनकी जमीनें और अधिकार छीन लिए जाएंगे। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ जंतर मंतर से हमारे सहयोगी अहमद बिलाल इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं अहमद बिलाल से। बिलाल, यहाँ जमीयत की तरफ से ये धरना प्रदर्शन जो किया जा रहा है, इसमें नेताओं को भी न्योता दिया गया है। किस किस के पहुंचने की यहां पर उम्मीद जमीयत की तरफ से जताई जा रही है? बिल्कुल रुमाना, देखिए आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल दी गई थी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। और जंतर मंतर की हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो जंतर मंतर पर जो भीड़ है वो अब यहाँ पर जुटना शुरू हो गई है और लोग अपने हाथों में पोस्टर और बैनर के जरिए जो है वो यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन जताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इन्हें जो वक्फ संशोधन बिल है उससे दिक्कत है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा कि देश की तमाम विपक्षी पार्टियों को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है। क्या कांग्रेस की बात कर लें, एनसीपी की बात कर लें, डीएमके की बात कर लें या फिर सीपीआई की बात कर लें, इसके अलावा जो जेपीसी में जो शामिल है टीडीपी के जो सांसद हैं उनको भी न्योता भेजा गया है। टीडीपी हालांकि सरकार का पार्ट है, लेकिन इसके बावजूद जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक जो जेपीसी में जो टीडीपी के भी सांसद हैं उनको भी पर्सनली न्योता जो है वो बोर्ड की तरफ से भेजा गया है इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। अब देखना ये होगा कि कौन कौन से जो नेता हैं, जो सांसद हैं, वो यहाँ पर पहुँचते हैं। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये उम्मीद जरूर कर रहा है कि बड़ी संख्या में जो सांसद है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और इस प्रोटेस्ट की वजह से ही जो ये इस प्रोटेस्ट की जो कॉल थी वो 2 बार पोस्टपोन की गई, क्योंकि जो सांसद हैं उन्होंने भी ये बात कही थी कि होली के बाद इस प्रोटेस्ट को जो है वो रखा जाए, तब वो इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इसी वजह से प्रोटेस्ट की कॉल भी आगे दी थी। तो उम्मीद की जा रही है कि बड़ी संख्या में सांसद है वो आएंगे। लेकिन आप देखें यहाँ पर एक बार मैं फिर आपको तस्वीरें दिखा दूं कि यहाँ पर किस तरीके से जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, सरकार तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर एक हाथों में पोस्टर, बैनर और जो जबान पर नारे के साथ यहाँ पर अपना एहतजाज, अपना जो विरोध है वो यहाँ पर जताने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों से भी बात कर लेंगे। सर, पूरे वक्फ बिल से दिक्कत है या फिर वक्फ बिल के किसी क्लॉज या प्रावधान से दिक्कत है? पूरे को रिजेक्ट किया जाए, इसको पूरे से परेशानी है, पूरे को ही खत्म किया जाए। क्यों परेशानी है आपको वक्फ बिल से? क्यों परेशानी? सरकार तो कह रही है ना कि हम जो है तो देखिए यहाँ पर कि अब जो है वो यहाँ पर क्यों, क्या परेशानी है आपको? ये वक्फ बिल में बात तो करने दीजिए ना। ठीक है, तो देखिए रुमाना, आपको हम यहाँ पर एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पर कि जो लोग हैं वो उनके हाथ में वक्फ के खिलाफ, वक्फ बिल के खिलाफ जो बैनर, पोस्टर हैं वो यहाँ पर जो है वो उठाए गए हैं और इनकी मांग यही है कि जो सरकार की तरफ से जो कोशिश की जा रही है वक्फ संशोधन बिल लाने की, वो ना लेकर के आया जाए।